अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहित सहाय। मेरे मित्र थे हरियाणा में, वहीं से ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था। यहाँ मैं 2020 में आया, इसका ट्रेनिंग लिया कोलकाता जाके। मछली का बीज कोलकाता से मंगवाता हूँ मैं, और दाना के लिए जो है वो अभी मैंने डीलरशिप लिया है। नमस्कार मित्रों, द साइलेंस बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करने वाले मोहित सहाय जी का, जो कोरोना काल के दौरान दुनिया के हालात को देखते हुए घर वापसी किए और लग गए समेकित कृषि प्रणाली में। आज मोहित सहाय मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ साथ समेकित कृषि प्रणाली का आनंद ले रहे हैं, वह भी मोटे मुनाफे के साथ। मोहित सहाय बताते हैं कि वे दिल्ली प्रवास के दौरान अपने हरियाणा के मित्रों के घर अक्सर आते जाते थे, जहां उन्हें समेकित कृषि प्रणाली की गहरी समझ विकसित हुई। मछली पालन के संबंध में मोहित बताते हैं कि बायोफ्लॉक से अच्छा परंपरागत तालाब में मछली पालन ज़्यादा आसान और मुनाफे का कार्य है। वे 1 एकड़ के तालाब में फिलहाल मछली पालन कर रहे हैं, जहां वे नयन, रोहू, कतला के साथ साथ रूपचंदा और पंगेसियस का उत्पादन करते हैं। मोहित ने बताया कि वे कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल वे 1 एकड़ जमीन से 200 क्विंटल से अधिक मछली का उत्पादन कर रहे हैं। उन्हें बाजार की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके सारी मछलियां समय रहते बिक जाती हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहित सहाय, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते थे कोरोना काल में। वो वापस गांव पर आए हैं। इनका गांव है औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के जुड़ाही ग्राम है, जहां ये समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत मछली पालन, मुर्गी फार्म और अन्य व्यवसाय किए हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई और कहां से इनको आइडिया आया। मोहित जी, आपको आइडिया कहां से आया? अच्छा खासा वकालत छोड़ के आप आ गए ये कृषि आधारित समेकित फार्मिंग करने। ये आइडिया एक्चुअली आया था, एक मेरे मित्र थे हरियाणा में, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बायोफ्लॉक का फार्मिंग स्टार्ट किया था, और कई दफ़ा बोलते थे कि एक बार आके देखिए। तो मैं उनके फार्म पे विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद मुझे ये अच्छा लगा, और करीब 2020 के बाद मैं जब वापस यहाँ आया तो उसी टेक्नोलॉजी को मैं सोचा कि यहाँ इस्टेब्लिश करूँ, और ये वहीं से ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था। 2001 में क्या 2020 में? 2000 नहीं, वहाँ 2019 में मैं गया था, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि आप यहाँ कब आए थे? यहाँ मैं 2020 में आया। 20 में जी। क्या क्या शुरुआत किए और कैसे कैसे स्टार्टिंग में कहाँ से मदद मिला आपको? इसका ट्रेनिंग लिया कोलकाता जाके, और आरा में, रांची में, 3 जगह मैंने ट्रेनिंग ली है इसकी, और तब जाके मैंने यहाँ पे 8 टैंक का सेटअप लगाया था, और करीब 2 साल तक 8 टैंक बायोफ्लॉक? जी, 8 टैंक बायोफ्लॉक का, और चला स्टार्टिंग में बढ़िया। बीच में प्रॉब्लम आई थी। अभी उस पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बायोफ्लॉक छोड़ दिए? जी। फेल हो गए बायोफ्लॉक? फेल होने का कारण मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। फेल होने का कारण ये था कि वो पूरी तरह टेक्निकल चीज़ है। बाहर का कंसेप्ट इंडिया में आया, और एक क्रांति की तरह फैला, कि लगा कि बहुत मतलब क्रांति की तरह फैलेगा ये बिजनेस जो है। इसमें बहुत सारा, जैसे कि पानी का पैरामीटर होता है, मतलब एक तरह से बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है। आप किसी मतलब नेचुरल चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको पालन कर रहे हैं, तो बहुत सारी समस्या आती थी। तो ये मतलब एक तो टाइम टेकिंग चीज़ था, जो मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरे पास, और उसके जानकार लोग भी इधर कम होंगे। उसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर अगर आपको नॉलेज नहीं है, कब उसको फीड देना है, कब उसका पैरामीटर को चेक करना है, TDS मेंटेन करना है, अमोनिया देखना है, बहुत सारा चीज़। तो ये जब तक कि जानकार व्यक्ति नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। तो कारण यही रहा कि वो फिर फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैंने उधर ध्यान देना कम किया, मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हुई, नुकसान भी हुआ। तब जाके फिर मैंने पॉन्ड की तरफ मूव किया। अच्छा, आप तालाब खुदवाए? जी। और तालाब खुदवाने के बाद उसमें मछली का बच्चा, मतलब मछली बीज मंगवा करके डाले, और उसके बाद फिर इसमें आपको कैसा अनुभव रहा? बेटर है, उससे तो बेटर है। इसमें ये वो एक आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस था, ये बिल्कुल नेचुरल है।
तो जाहिर सी बात है ये उससे बेटर है, इसमें परेशानी कम आई मुझे। कहाँ से आप लोग मछली का बीज कहाँ से मंगवाते हैं, दाना कहाँ से लेते हैं? जी मछली का बीज कोलकाता से मंगवाता हूँ मैं, और दाना के लिए जो है वो अभी मैंने डीलरशिप लिया है, तो अच्छा। दाना डायरेक्ट आता है मेरे पास। और अभी मैं सप्लाई नहीं, मेरा खुद का ही मतलब खुद का मंगा रहे हैं। कौन सा दाना देते हैं आप लोग? मैं कारगिल का दाना यूज़ करता था, कारगिल। अभी इस साल से मैंने चेंज किया है, ग्रोवेल का दाना मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका। मछली का प्रोडक्शन कैसा है और कौन कौन से मछली की आप ये पालन करते हैं और उसका उत्पादन क्या है? दो तरीके का मछली है, एक आपका IMC कैटेगरी का है, और एक कैटफिश मछली है। कैटफिश में अभी मेरे पास फंगासियस है, जासर जिसको बचवा कहते हैं, साथ में उसमें मैंने ये डाला है रूपचंदा, और कुछ तालाब में मैंने IMC डाला है, जिसमें कि आपका रेहू, कतला, मृगल, ये सब चीज़ है, और काफ़ी मतलब 6 पाउंड है मेरे पास, जिसपे कि सब में अभी सीड डला हुआ है। कौन सा मछली का अनुभव आपको अच्छा रहा जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफा मिला हो? लागत ऐसा नहीं है कि किसी में कम है, प्रॉपर मैंने जब इसका कैलकुलेशन किया तो करीब करीब किलो पे मुझे लगता है कि 75-80 रुपये का लागत लग जाता है। अच्छा। और मार्केट में ये जाते जाते 100-110 में, तो वही अप्रॉक्स मान के चलिए कि 20-25 रुपये पर केजी का मुनाफा इसमें हो जाता है। नए किसान जो हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नए किसान या फिर ये ग्रेजुएट पढ़े लिखे जो लोग हैं जो नौकरी की तरफ भागते हैं जी, और रोज़गार कहीं अब दिख नहीं रहा है, अब हालांकि बिहार में कुछ चल रहा है लेकिन सीमित संख्या में है, जी, तो ऐसे में क्या वो मछली पालन कर सकते हैं क्या? जी। मछली पालन एक मतलब बेहतर रोज़गार को माना जा सकता है, और चूँकि बिहार में जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन हम कर नहीं पाते हैं। वजह ये है कि हमें बाहर से मछली इसी की वजह से बाहर से मछली मंगवाना पड़ता है। तो अगर इसको तरीके से किया जाए तो डिमांड बहुत है, और इसमें आदमी सक्सेस कर सकता है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मतलब पोल्ट्री से बेटर फिशरी का एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। अच्छा, दूसरा चीज़ अगर कोई करना चाहे, काम करना चाहे, नए लोग हैं तो उनको बायोफ्लॉक करना चाहिए या तालाब में मछली पालन करना चाहिए? क्या कहना चाहिए? बायोफ्लॉक क्यों नहीं करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बायोफ्लॉक का प्रशिक्षण पूरी तरह यहाँ पे लोग करा नहीं पाते हैं, और मैं भी इस स्कैम में पड़ा था। लोग तरह तरह का अनुभव लेके आए थे, लेकिन सही जानकारी देखा जाए तो किसी के पास है नहीं। वजह यही है कि आज ये फ्लॉप चल रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लोग बायोफ्लॉक की तरफ ना जाके पाउंड की तरफ मूव करें, तो वो बेटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी।